गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हम स्टडी कर रहे थे एसिड और बेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि एसिड सॉल्ट सब्सटेंस होते हैं जबकि जो बेस होते हैं वो बिटर सब्सटेंस होते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड हाइड्रोजन प्लस आयन H प्लस आयन प्रोवाइड करवाते हैं जबकि बेस OH माइनस आयन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। और फिर मैंने आपको कल बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं और उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। किसी भी केमिकल फार्मूला में वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। अब देखिए एसिड और बेस की डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करवाई। तो उनमें सबसे पहले कौन की थ्योरी आती है, आरेनियस की थ्योरी। एक साइंटिस्ट थे आरेनियस जिन्होंने 1887 में एसिड और बेस को क्या किया था, डिफाइन किया था। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हिम सबसे पहले डिफाइन उन्होंने किया था एसिड को। क्या डिफाइन किया था, एसिड को। तो देखिए आरेनियस ने एसिड के बारे में बताया था कि जो सब्सटेंस वाटर के डीकंपोजिशन पर, यानी किसी सब्सटेंस को अगर पानी में घुला जाए, वाटर में डीकंपोज किया जाए, तो वो कौन से आयन को रिलीज करता है, रिलीजेज H प्लस आयन। कौन से आयन को रिलीज करता हो, H प्लस आयन को। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। दोबारा समझिए, आरेनियस ने क्या बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डीकंपोज करने पर H प्लस आयन को रिलीज करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया HCl, एरो H प्लस प्लस Cl माइनस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वाटर में डीकंपोज करने पर, यहाँ पे लिख देते हैं वाटर में डीकंपोज करने पर वो कौन से आयन प्रोवाइड करवा रहा है, H प्लस आयन। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, एसिड। ये क्या है, एसिड है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए HNO3। तो देखिए H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से आयन रिलीज हो रहे हैं, H प्लस आयन। तो इनको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। आरेनियस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस वाटर के डीकंपोज होने पर H प्लस आयन को प्रोवाइड करता हो, रिलीज करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो डेफिनेशन क्या बनी, द substance which releases H plus ion on the decomposition of वाटर के डीकंपोजिशन में जो H प्लस आयन को रिलीज करता हो, इस कार्ड एसिड, उसे क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है, इस कार्ड एसिड। और इसके एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल है इसके HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। ठीक है, जिनके नाम क्या है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। दोबारा सुन लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, आरेनियस ने। अब एसिड को उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 2 टाइप्स में। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक कौन सा होता है, वीक एसिड। कौन कौन से एसिड में डिवाइड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखिए वाटर में डीकंपोज होने का मतलब, या वाटर में डीकंपोज होने पर आयन प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का आयोनाइज होना। क्या होना, आयोनाइज होना। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और अगर वो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, वीक एसिड। यानी जो पूरे आयंस को प्रोवाइड करवा देते हो, रिलीज कर देते हो, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो
पूरे आयंस को रिलीज नहीं करते हो उन्हें क्या कहा जाता है, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या हुई, स्ट्रॉन्ग एसिड है दे रिलीज सॉरी they are completely ionized in water, और वीक में they are not completely ionized in water। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होता है, वाटर में कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, और वीक एसिड जो होता है वो वाटर में कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता। इनके एग्जांपल लिए जाएं तो इसके एग्जांपल है HCl, H2SO4, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल लिए जाएं तो CH3COOH, एसिडिक एसिड इसका एग्जांपल है। तो दोबारा समझिए, आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, जो सब्सटेंस वाटर के डिकम्पोजिशन में H+ आयन को रिलीज करते हो उन्हें एसिड कहा जाता है। और आरएनएस ने एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं कहां पर, वाटर में, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है वीक एसिड। इनके एग्जांपल आपको लिखे हुए हैं, आपने लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एसिड के बाद उन्होंने डिफाइन किसको किया, बेस को, इसको डिफाइन किया बेस को। तो देखिए बेस की डेफिनेशन क्या बनेगी, अब मैं आपको बता देता हूं बेस में क्या हुआ था। एसिड में कौन से आयन रिलीज किए थे, H+ आयन, जबकि बेस जो वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के डिकम्पोजिशन में OH- आयन, कौन से आयन, OH- यानी कि हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करते हो। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, NaOH, Na++OH-। तो देखिए यहाँ पे कौन से आयन रिलीज हो रहे हैं, OH-। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस। यानी कि जो सब्सटेंस OH- आयन को रिलीज करते हो उन्हें क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, बेस। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, द सब्सटेंस विच रिलीजेज OH- आयन ऑन द डिकम्पोजिशन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। क्या कहलाता है वो, बेस। अब एग्जांपल लिए जाए तो अभी मैंने बताया था NaOH, KOH, MgOH का ऑल्ट वाइज ETC। तो देखिए ये बेस के एग्जांपल है, जिनको क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। द सब्सटेंस विच रिलीजेस OH- आयन। अब जैसे इन्होंने एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसी तरीके से बेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा कौन सा है, वीक बेस। पहला कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा कौन सा है, वीक बेस। और इनकी डेफिनेशन सेम है जैसे एसिड की थी। अगर ये वाटर में कंप्लीट आयोनाइज होते हो तो स्ट्रॉन्ग बेस कह देंगे, अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं तो उन्हें वीक बेस कहते हैं। दे आर completely ionized in water, और इसमें क्या आएगा, दे आर नॉट completely ionized in water। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होता है, वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि जो
कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक बेस। क्या कहते हैं, वीक बेस। अब इनके एग्जांपल लिए जाएं तो देखिए NaOH ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और KOH ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इनके एग्जांपल लिए जाएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और इसके एग्जांपल लिए जाएं और तो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के एग्जांपल। डेफिनेशन आपको बताई दी, लिख लीजिए। यस, अब देखिए इसके बाद आर्हेनियस ने क्या बताया था। आर्हेनियस ने ये आपको कंफर्म कर दिया था कि एसिड H+ आयन को रिलीज करते हैं और बेस OH- आयन को रिलीज करते हैं। तो अब उसने आगे आर्हेनियस ने बताया था कि अगर मान लो एसिड यानी कि H+ आयन और बेस यानी कि OH- आयन के बीच में रिएक्शन करवाई जाए तो क्या रिलीज होता है, वाटर। क्या बनता है उससे, वाटर बनता है। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होता है, वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और ये है बेस और इससे क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी, द रिएक्शन between acid ion and base ion which forms water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाने पर साल्ट और वाटर अगर प्रोड्यूस होता है तो उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर एसिड और बेस नहीं है, केवल एसिड और बेस के आयन है, तो आयन मिला के क्या बनाते हैं, वाटर को फॉर्म करते हैं। तो इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लीजिए, तो ये थी एसिड और बेस के लिए कौन की थ्योरी, आर्हेनियस की थ्योरी, जिन्होंने एसिड और बेस को क्या किया था, डिफाइन किया था और आयंस के थ्रू उनको कंप्लीटली डिफाइन किया था और उनको डिवाइड भी किया था। लिख लीजिए।